हेलो स्टूडेंट, हम 10th क्लास का पॉलिटिकल का आज आपका 4th चैप्टर उसके सेकंड पार्ट के विषय में बात करते हैं। जिससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार पिता प्रधान जो समाज रहा है, जो जहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, वो लैंगिक असमानता हमें समाज में देखने को मिली। महिलाओं के साथ किस तरह से आज भी भेदभाव किया जा रहा है, हम उसके विषय में यहाँ बात करते हैं कि महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54%, जबकि पुरुषों में 76% है। हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ आंकड़े हम चेंज नहीं करेंगे यहाँ से बिल्कुल भी। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की संख्या, अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो वो बहुत कम है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह क्या सभी जगह आज तो जो क्या है लड़कियों ने ही बाजी मार ली है, और कई जगह पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कम भी नहीं है। लेकिन है क्या, आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए जाते हैं। यह हमारे समाज की दयनीय स्थिति है। माँ बाप अपने संसाधनों को लड़कों पर लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने पर लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं, लड़की पर नहीं, जिस वजह से उनके साथ अनदेखी होती, भेदभाव होता है। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है, क्योंकि इस तरह के कानून भी नहीं है कि वो वहां तक पहुंच पाए। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष, अगर मैं बात करूं तो इसमें मजदूरी दी जाएगी की तुलना में रोजगार 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। तो महिलाएं जो क्या है पुरुषों से जो क्या है 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं, और ज़्यादा काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। दूसरा कारण ये है। आगे हम बात करते हैं समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल काम के लिए क्षेत्र में खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक, कल कारखानों से लेकर चाहे खेत है खलिहान है तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती रही है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। वो हम देखते हैं, चाहे वो क्रिकेट की बात करें, कबड्डी की बात करें, हॉकी की बात करें, कुछ भी है, तो जो क्या है महिलाओं को ही कम जो क्या है वेतन है, सैलरी वो मिल रही है। यहाँ पे भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, लड़के को जन्म लेने से पहले ही ख़त्म कर देने के तरीके मानसिकता से पनपते हैं। तो इस वजह से ही भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए गए हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को गर्भ में ना मरवाया जाए। कठोर कानून बनाए गए, ऐसा करवाते हैं तो सजा का प्रावधान रखा गया है। तो लिंग अनुपात भी बहुत कम रह जाता है, 1919 रह गया है। साथ ही नक्शा बताता है कि कई जगहों पर अनुपात गिरकर 850, कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया। हरियाणा में तो स्थिति और भी बदतर है। पूरे भारत में आप सभी जानते हो कि सबसे कम जगह लिंग अनुपात है भारत के अंदर। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाले हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाकों में तो महिलाओं के लिए खास और असुरक्षित है, वे घरों में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ की उन्हें मारपीट और अनेक तरह की घरेलू हिंसा परिवार के अंदर उन्हें झेलनी पड़ती है। वो बात यहाँ बताई गई है। तो इस तरह से जो क्या है महिलाओं के साथ शोषण है वो हो रहा है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका 3 नंबर का। जहाँ बात की जाए तो औरतों की बुलाई, उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता संसद के अंदर। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब तक औरतों को सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, जब तक वो बड़े पदों पर नहीं होंगी, तब तक जो क्या है वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगी। वो बातें यहाँ रही हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी है वो बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हैं, पंचायती राज सिस्टम में ही बढ़ा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आगे भी बढ़ाई जानी चाहिए। भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में 12% तक पहुंच की है। राज्य की विधानसभा में ये 5% तक है। भारत दुनिया में देशों में काफ़ी नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका, लातिन अमेरिका, कई विकासशील देशों से पीछे है। विकसित देशों की तो बात ही बहुत है। वो कभी कभार ही कोई महिला
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल में पहुंच पाती है, या पुरुषों के वर्चस्व की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस समस्या को सुलझाने का तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो कि कानूनी रूप से हिस्सेदारी वो बढ़ानी होगी। पंचायतों के अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारी यानी पंचायत नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। 50% करने की बातें चल रही हैं। जहां बात करूं तो मैं आज भारत के ग्रामीण और स्थानीय स्थानीय निकाय में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। ये संख्या अपने आप में जो कि बहुत सारे देशों से ज़्यादा संख्या रही है। महिला संगठनों कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए ताकि वो अपनी आवाज़ को उठा सकें। संसद में इस आशय का विधेयक पेश भी किया गया था। इस 10 वर्षों से अधिक अवधि तक ये लटका रहा है क्योंकि वहाँ पुरुष वर्चस्व है, जिसकी वजह से उन पर बहस भी नहीं हो पाती है। लैंगिक विभाजन की इस मिसाल है कि किस किस्म का सामाजिक विभाजन को राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत है। जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तब वंचित समूह को किस तरह लाभ होता है। इसको लगता है कि महिलाओं ने भेदभाव परिवार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठता तो उसका लाभ मिल पाना संभव था। तो संभव नहीं होता। जब वो मामले उठते हैं तभी जो क्या है कोई ना कोई जो क्या रास्ता निकाला जाता है। वो बातें यहाँ रहती हैं। परिवार हम बात करते हैं धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। यहाँ आपका पारिवारिक कानून एक शब्द आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे उस पारिवारिक कानून के विषय में यहाँ बात की गई है कि विवाह, तलाक या गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार के जुड़े मामलों से संबंधित कानून हैं। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। सभी जाति के धर्म के लोगों के लिए उन्होंने जो अपने लिए नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, वो सब अलग अलग हैं। तो आगे जो हमारे जो कॉन्सेप्ट होंगे हम इसमें बात करेंगे आपके जो धर्म के आधार पर हैं, उसके आधार पर सांप्रदायिकता के विषय में बात की जाएगी आगे। तब तक धन्यवाद आपका।